नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे विनकोल्ड जूनियर सिरप के बारे में। ये सिरप उन बच्चों के लिए जिनके सिर में दर्द रहता हो, गले में खराश रहती हो, गले में दर्द रहता हो, नाक लगातार बहती रहती हो, मांसपेशियों में दर्द रहता हो, बुखार जैसे लक्षण रहते हो, सर्दी रहती हो, खांसी रहती हो, हल्की सी जुकाम रहता हो, छींकें लगातार आ रही है, बंद नाक की समस्या बनी हुई है, बच्चे को बुखार हो चुका है, या फिर उसके सिर में दर्द है, या फिर हाथ पैरों में कहीं दर्द है, या फिर जो एलर्जी वाला जुकाम हो जाता है। एलर्जी की वजह से आजकल क्या देखते हैं, दिल्ली एनसीआर में और सभी जगह इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम में क्या होता है कि पॉल्यूशन की वजह से एलर्जी बन जाती है, बच्चे को खांसी आ जाती है, जुकाम हो जाता है, बंद नाक रहती है, इरिटेशन सी रहती है। तो वीडियो बच्चे के लिए, वीडियो को अंत देखा ना भूलें, ताकि आप इस विनकोल्ड जूनियर सिरप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएं और अपने बच्चे को इसका अधिक से अधिक लाभ दे पाएं। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं विनकोल्ड जूनियर सिरप की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे विंगिस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई हैं और किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर 3 सॉल्ट मिलाए हुए हैं। ये 3 तरह के सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। पहला वाला हमारा सॉल्ट है क्लोरफेनामाइन मेलेट। क्लोरफेनामाइन मेलेट हमारे हर 5 ml के अंदर, सिरप के अंदर 1 mg मिला होता है। क्लोरफेनामाइन मेलेट है जो हर 5 ml, जो ढक्कन है 5 ml का, उसके अंदर 1 mg मिला होता है। दूसरा हमारा सॉल्ट है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल हमारा 125 mg होता है। तीसरा हमारा सॉल्ट है फेनाइलनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि 5 mg होती है। पैरासीटामोल हर 5 ml के अंदर 125 mg होती है। फेनाइलनेफ्रिन हमारी 5 mg होती है। क्लोरफेनामाइन हमारा 1 mg होता है। अब बात करते हैं कि तीनों सॉल्ट किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से यूज में लाए जाते हैं। इनसे किस प्रकार से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, विनकोल्ड जूनियर कोल्ड जो रिलीफ जो सिरप है, ये 3 तरह की दवाइयों से मिलकर बनी होती है। क्लोरफेनामाइन मेलेट, पैरासीटामोल, फेनाइलनेफ्रिन, जो कि हमारे रिलीफ देते हैं बच्चे को, कोल्ड सिम्टम्स को, एलर्जिक रिएक्शंस को। जो क्लोरफेनामाइन मेलेट होता है एक हमारा एंटी एलर्जिक होता है। एंटी एलर्जिक वो एजेंट होते हैं जो एलर्जी के लक्षण, जैसे कि नाक का लगातार बहना, आंखों से लगातार पानी गिरना, छींके लगातार आना, ऐसी स्थिति से राहत पहुंचाने का कार्य करता है। बच्चे को किसी प्रकार का, ये लगा लिए पॉल्यूशन की वजह से जुकाम हो गया हो, नाक से पानी बह रहा है, या फिर हल्का सा बुखार बन गया है, फिर जुकाम की वजह से गले में भी खराश है, आंखों से लगातार पानी आ रहा है, छींके लगातार आ रही हैं, नाक लगातार बह रही है, या फिर नाक लगातार बंद है, तो ऐसी जो एलर्जिक रिएक्शन होंगी, उससे क्लोरफेनामाइन मेलेट जो होता है हमारा ठीक करने का कार्य करता है। अब अगले सॉल्ट के बारे में चलते हैं। हमारा अगला जो सॉल्ट है पैरासीटामोल, वो किस प्रकार से कार्य करता है? पैरासीटामोल हमारे एक एनाल्जेसिक्स होता है। एनाल्जेसिक्स क्या एजेंट होते हैं? एनाल्जेसिक्स हमारे पेन को कम करने का कार्य करते हैं। एनाल्जेसिक्स को हम हिंदी में बताएं तो ये वो कारक होते हैं, ये हमारे वो एजेंट होते हैं जो कि हमारे जो पेन होता है, शरीर में कहीं भी दर्द है, दर्द को ठीक करने का कार्य करता है एनाल्जेसिक्स। तो पैरासीटामोल हमारा एनाल्जेसिक्स होता है, और साथ साथ इसे एंटीबायोटिक भी होता है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? जो कि हमारे फीवर को रिड्यूस करते हैं, यानी कि हमारे जो बुखार को कम करने का कार्य करती है। तो ये दोनों तरह का कार्य करता है पैरासीटामोल। ये दर्द से भी राहत दिलाता है, साथ साथ बुखार को कम करने का कार्य करता है। तो ये दोनों हमारे सॉल्ट है, इस प्रकार से कार्य करते हैं। यह मस्तिष्क में उन केमिकल मैसेंजर को निकलने से रोकता है जिसकी वजह से दर्द या बुखार होता है। फेनाइलनेफ्रिन के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। फेनाइलनेफ्रिन हमारा एक नेजल डीकंजेस्टेंट होता है। नेजल डीकंजेस्टेंट क्या एजेंट होते हैं? ये वो एजेंट होते हैं जो कि हमारी जो नाक होती है, उसकी छोटी रक्त वाहिकाओं को सिकुड़कर बंद नाक की समस्या से राहत दिलाने का कार्य करता है। बंद नाक को खोलने का एक कार्य करता है। बंद नाक में जो है, ये हमारे स्पेस देने का कार्य करता है। इससे कि क्या होता है कि जो हमारी बंद नाक है, वो जल्द से जल्द खुलने का कार्य हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी रिलीफ से देता है, जैसे कि जिन लोगों के बच्चों की नाक बंद रहती हो, लगातार नाक बहती रहती हो, आंखों वेटरीज आई, इंग्लिश में बात कर लेते हैं, वेटरीज आइज रहती हो, रनिंग नोज रहती हो, ब्लॉक नोज रहती हो, स्नीजिंग रहती हो, कंजेशन और स्टिफनेस रहती हो, ये गाढ़े बलगम को पतला करने में मदद करता है, जिससे खांसी और जुकाम दोनों को दूर की आसानी से हो जाती है। इससे हवा अंदर लेना और बाहर लेकर आसान हो जाता है। यह रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है तथा आपको जो बच्चा होता है उसे तेज राहत प्रदान करता है, और ये कई घंटों तक आराम देता है। विनकोल्ड सिरप आमतौर पर कुछ मिनटों के अंदर ही काम करना शुरू कर देती है। जैसे आपको डॉक्टर ने बताया उस प्रकार से इसे लेना होता है। इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं, उसकी एमआरपी के बारे में बात कर लेते हैं। कितना रुपए की मार्केट में आप इसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं? मार्केट के अंदर आपको 71 रुपीज की देखने को मिलेगी, यानी 71 रुपए की आपको देखने को मिलेगी। आप इसे इजीली किसी भी
भी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप और ऑनलाइन 1mg से भी मंगा सकते हैं। टाटा 1mg से भी आप डॉक्टर के पर्चे के साथ इसे मंगा सकते हैं, क्योंकि ये शेड्यूल एच का ड्रग होता है, तो डॉक्टर के पर्चे की आपको आवश्यकता जरूर पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हैं विनकोल्ड जूनियर सीरप पर लिखा रहता है फॉर पीडियाट्रिक यूज ओनली, इन बच्चों के लिए होती है। जैसे कोल्ड हो गया, कोल्ड स्नीजिंग एंड छींके लगातार ब्लॉक नोज यानी कि नाक लगातार बंद है, रनिंग नोज लगातार नाक बह रही है, तो उन चीजों में इस्तेमाल की जाती है। इसमें हमें 2 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है। जब भी आप बच्चे को इसे दें तो इसे हिला के दें। अब इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या इसकी डोज होगी, किस प्रकार से ये देनी होती है बच्चे को। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो उसे जो हमारे डॉक्टर है वो जो देते हैं रिकमेंडेड डोज 1 ml से और 2 ml के बीच में दिन में 1 से 2 बार ये दी जाती है। 2 साल से 5 साल के बीच में 2.5 ml से लेके 5 ml तक दिन में 1 बार इन ओडी डोज और बीडी डोज भी दी जाती है अगर जुकाम ज्यादा होता है तो। और जो अडल्ट होते हैं 5 से और 8 साल और 10 साल के बीच में 5-5 ml से लेके आपके 10-10 ml दिन में 2 से 3 बार भी प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट ये इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं, किन किन बच्चों को लेनी चाहिए, किन किन को नहीं लेनी चाहिए। साइड इफेक्ट, अगर बच्चे को उसे देने के बाद किसी प्रकार की उल्टी होती है, किसी प्रकार की घबराहट देखने को मिलती है, किसी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, किसी प्रकार की उसे ड्रेजनिंगनेस देखने को मिलती है, फिर शरीर पर किसी प्रकार के रैसेस देखने को मिलते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है। डॉक्टर जो बच्चे की हुई या फिर बड़ों की जो मेडिकेशन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही दवाई प्रिस्क्राइब करता है। हमारा चैनल सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाता है, तो कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं वीडियो देख के, क्या हमारी हो या किसी की हो, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सिर्फ जो वीडियो है वो नॉलेज पर्पज के लिए बनाई जाती है। जैसा आपका डॉक्टर आपको बताता है उस प्रकार से आप दवाई लें। क्या पता आपके बच्चे को पैरासीटामोल से या फिर हाइड्रोफेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड से, क्लोरोफेनामिलेट से किसी प्रकार की एलर्जी हो, किसी प्रकार की उसे समस्या हो, तो जैसे आपके डॉक्टर ने आपके बच्चे को दवाई प्रिस्क्राइब की है उतनी ही मात्रा लें। ये ना करें कि आपके बच्चे को 1 दिन में ही आराम हो गया, डॉक्टर ने 3 दिन के लिए बताया तो आप उस बीच में छोड़ दें। इससे क्या देखने को मिल सकता है कि बच्चे को आगे चल के फिर दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि उस टाइम कुछ टाइम के लिए राहत मिल जाती है, लेकिन जो रिकमेंडेड डोज आपके डॉक्टर ने बताई है उसी हिसाब से आप इस्तेमाल करें। ऐसा भी ना करें कि आप इसे 5 दिन के लिए बताया, आपको 8-10 दिन हो गए लगातार देते थे, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अगर बच्चे को फर्क भी ना पड़े तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो भी आपको डॉक्टर से बात करनी है। आप पैसे दे रहे हो, डॉक्टर से आप कंसल्ट करो कि बच्चे के ये हमारे ये दिक्कत आ रही है, तो इस हिसाब से आपको ये 100 ml की सिरप देखने को मिलेगी। इस प्रकार की आपकी अलग अलग कंपनी के ये अलग अलग नाम से आती है, जो सेम सॉल्ट तीनों देखने को मिलेंगे, पैरासीटामोल, क्लोरोफेनामिलेट और आपका फेनाइलनेफ्रिन, ये तो आपको 3 देखने को मिलेंगे। इस प्रकार का मेजरिंग ढक्कन भी इसमें आता है, इस हिसाब से आप उसे दे सकते हैं बच्चे को, देख के कि किस प्रकार से बच्चे को देना है। 60 और 100 ml में इजीली अवेलेबल है, अलग अलग कंपनियों के अलग नाम से आती है। जैसे कि जूनियर कफ के नाम से, कोल्ड ट्रैप के नाम से भी आती है, तो अलग अलग कंपनियों के अलग नाम से, जैसे मैंने आपको बताया था सेम सॉल्ट ये तीनों देखने को मिलेंगे। आप ये लड़के लड़की दोनों को इसे दे सकते हैं। इसकी स्टोरेज के बारे में बात की जाए तो उसे हमें कूल प्लेस पर स्टोर करके रखना होता है और प्रोटेक्ट करना होता है सनलाइट से। जब भी आप इस सिरप को दो, एक बात हमेशा याद रखें, अच्छी तरह से हिलाने के बाद इस सिरप को दें। अच्छी तरह हिलाने के बाद इस सिरप को देंगे तो इससे क्या होगा कि जो कॉम्बिनेशन है इन तीनों सॉल्टों का वो अच्छी तरह से मिश्रण हो जाएगा। तो अपने बच्चे को अच्छी तरह हिलाने के बाद ही इस सिरप को आपको देना है, ऐसा नहीं करना है कि आपने यूं ही दे दी बच्चे को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हमें बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप इस विनकोल्ड जूनियर सिरप के बारे में कुछ भी अधिक जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूलें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। अगर आप किसी अन्य सिरप के बारे में भी जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप देख सकते हैं। हमने इस बच्चों की और भी जुकाम की सिरप, खांसी की सिरप के बारे में बनाई हुई है, आई बटन पे और वीडियो के एंडिंग में मैं उसे लगा दूंगा, आप वहां से जाके भी दे सकते हैं। जैसे कि जूनियर आपके विनकोल्ड के नाम से है, आपको कोल्ड ट्रैप के नाम से भी हमारे पास वीडियो देखने को मिलेगी, अलग अलग कंपनियों के अलग नाम से भी हमारे पास वीडियो देखने को मिलेगी, तो आप वहां से जाके भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं, एक बार वीडियो को देख सकते हैं। सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाई जाती है। शेड्यूल एच का ड्रग होता है, डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता इसमें जरूर पड़ेगी आपको मेडिकल से लेने के लिए। 71 रुपए की मार्केट में आती है, 2 साल के एक्सपायरी इसमें देखने को मिलती है। आप इसे लड़का हो या लड़की हो दोनों को दे सकते हैं। जुकाम में बहुत ज्यादा कारगर होती है, जिन बच्चों को जुकाम की समस्या रहती है, नाक लगातार बहती रहती है, उनके लिए काफी अच्छी है ये, क्योंकि ये बंद नाक को खोलने वाली दवाई होती है। साथ साथ ये सिर दर्द बच्चे को रहता हो, गले में दर्द रहता हो, बुखार की समस्या रहती हो, हेड एचे रहता हो, तो हर तरह की जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करने का कार्य करता है।
नाक बंद नाक को भी खोलने का कार्य करता है। मस्कुलर पेन अगर बच्चे को रहता हो, फीवर अगर बच्चे को रहता हो, यहाँ तक कि जो सिम्पटम्स हो जाते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो कोल्ड हो जाता है, बहुत से बच्चों को पॉल्यूशन की वजह से कोल्ड हो जाता है, लगातार नाक उनकी बंद रहती है, लगातार उनको छींकें आती रहती हैं, तो डॉक्टर के पर्चे के साथ आप इसको देख सकते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को, साथ-साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है डीआरएस कृष्ण के नाम से, आप उससे भी जाके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। साथ-साथ अपने दोस्तों के साथ आप इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। इस प्रकार से हमसे प्यार बनाए रखें। आपके प्यार से हमारा चैनल काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद।